बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा दरभंगा को मिला। 10 करोड़ से बना हुआ बहुउद्देशीय भवन का आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने उद्घाटन किया, जहां मिर्ग्यास चौक में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, शादी विवाह का आयोजन, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, छोटा इबादत खाना, जिला औकाफ कमेटी के लिए दफ्तर तथा समय समय पर स्किल ट्रेनिंग एवं प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था आदि सुविधाओं के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। भवन का निर्माण 15,000 वर्ग फीट में 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। बहुउद्देशीय भवन के सदर अल्लन खान ने तमाम मेहमानों का यहां पे मिथिला परंपरा के तहत स्वागत किया और इस बहुउद्देशीय भवन के तमाम जो मंजिलें उन्हें दिखाया गया और आने वाले समय में किस तरीके से गरीब तबके के लोगों का यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा कम खर्च में किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सीईओ थे उन्होंने कहा कि इसकी मेंटेनेंस की जो व्यवस्था होगी उस हिसाब से रेट रखा जाए, क्योंकि जब रकम पूरी हो जाएगी तो इसे वापस वक्फ के हवाले कर दिया जाएगा। सुनिए अल्लन खान ने इस बहुउद्देशीय भवन को लेकर क्या कहा, जमा खान ने क्या कहा, अन्य लोगों ने इस 10 करोड़ के लागत से बने बहुउद्देशीय भवन के इस उद्घाटन समारोह पे क्या कुछ कहा। देखिए, ये हमारे समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से सरकार का और ये मंत्री जो आए थे जमा खान साहब और हमारे इरशादुल्लाह साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आवाम को बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जो बना है ये मैरिज हॉल ही नहीं है, इसमें आपको मैरिज हॉल है प्लस जो है आपको कोचिंग सेंटर है, खोल सकते हैं आप। इसमें जो है आपको फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें 10 बेड भी है दूल्हा दुल्हन को रहने के लिए। बहुत सारे हमारे इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार का भी। नीतीश कुमार के ही, क्योंकि उन्हीं के इससे बना है सौजन्य से। कुल कितने की लागत से बना है? 9 करोड़ 57 लाख समथिंग से। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र में होटलों के दाम बढ़ गए हैं, व्यावसायिक जो भवन है, विवाह भवन, उसके दाम बढ़ गए हैं, तो इसके खुलने से इस आसपास गरीब लोगों का भी भला इससे है। इसके लिए हम लोग रेट तय के लिए कहा गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से जो गरीबों की मदद हो, जो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में जो होता है, ये आपको मेरे इससे 50,000 में 55,000 में आपको हो जाएगा। कब तक ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिलने लगेगा? संचालन कब तक ये आज उद्घाटन हुआ है, अब वो ऊपर से क्या आदेश आता है, हम लोगों की मीटिंग है, फिर उनसे फिर लेकर के राय मशविरा करके हम लोगों से मांगा गया है, अभी रेट मांगा गया है, तो वो हम लोग तय करके भेजेंगे। जी मंत्री जी, जो बहुउद्देशीय भवन के उद्घाटन में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं, ये लगभग 10 करोड़ की लागत से ये नेता नीतीश कुमार जी के निर्देशन में बना है, जो अल्पसंख्यक समाज के लिए फायदे के लिए, विकास के लिए जो स्वरूप तैयार करने के लिए बनाया गया है। और निश्चित तौर पर नेता नीतीश कुमार जी जो लोकप्रिय नेता हैं, बिहार के अंदर हर आवाम, हर समाज, वर्ग, धर्म को लेकर चलने की बात करते हैं, उनके विकास के लिए चिंतित रहते हैं। आज जो वही आपको सामने नजर आ रहा है, जो दरभंगा में हुआ, जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, तमाम जगहों का उद्घाटन हुआ है नेता नीतीश कुमार नेतृत्व में, अल्पसंख्यक समाज के लिए वो काम करते रहे। इसकी बुकिंग कैसे होगी सर? इसकी बुकिंग की प्रोसेस क्या होगी? कैसे? तो माने वक्फ बोर्ड है, बोर्ड जिसे संचालन करती है, चेयरमैन साहब हमारे तमाम लोग बैठ कर संचालन करते हैं, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा, वो संचालित होता है वक्फ बोर्ड से। हमारे मौका है जब हम सब यहाँ मिले और कुछ क्वेरी हम जो अभी बगल में माननीय विधायक महोदय बैठे थे, उन्होंने इस पूरी चीज़ की जानकारी को दी और मुझे अच्छा भी लगा कि वो सारी चीज़ को पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। ये भवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये बहुउद्देशीय भवन है और इस भवन में जो लागत है और ये ज़मीन इस वक्त स्टेट की है, जो बोर्ड द्वारा इनके अनुशंसा पर सीधे नियंत्रण में लिया गया है। और इसमें जो बिल्डिंग बनी है उसका जो लागत है 9 करोड़ 97 लाख, और
बिहार स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन द्वारा यह बिल्डिंग बनाई गई है और हमारे आदरणीय मंत्री महोदय द्वारा इस फंड को हम लोगों को वक्फ बोर्ड के माध्यम से बिल्डिंग कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराया गया है। इसमें जो टोटल एरिया है वो 20,000 स्क्वायर फीट का है। ग्राउंड तल पार्किंग और किचन है ग्राउंड में, और पार्किंग भी है। प्रथम तल पर ये विवाह भवन है और दूल्हा दुल्हन के लिए कमरा है। तो ये जो दूसरी जगह इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है उसको दो तरह से बुकिंग किया जाता है। एक तो ये कि मैरिज के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उसमें किचन और ये सारी फैसिलिटी जो इस हॉल में है और उसके साथ साथ पार्किंग की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें 10 कमरे भी हैं और कोचिंग के लिए भी कमरा है और पुस्तकालय के लिए भी है और 2 और हॉल है और कॉन्फ्रेंस कमरा भी है छोटा, यानी छोटे किस्म का कोई मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, उसके लिए अलग रेट रहेगा और इसके लिए अलग रहेगा। ये सारा रेट जो है वो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है जिसमें जिला औकाफ कमेटी के और इस वक्फ स्टेट के सचिव वगैरह शामिल हैं। वो लिस्ट बोर्ड के द्वारा पास की जा चुकी है। उसके अलावा ब्लॉक ये चूंकि जब तक सरकार का जो ये है कि इस एरिया से इस वक्फ स्टेट को जो आमदनी इसको एक्वायर करने से पहले, अधिग्रहित करने से पहले जो होती होगी वो पैसा बोर्ड उस वक्फ स्टेट को देगा हर साल। इसकी आमदनी से नहीं भी होगा तो वो लायबिलिटी बोर्ड पर होगा। और जो आपने अपने जब ऑडिट रिपोर्ट जमा किया होगा उस ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज मेंशन होगा और यह रिकॉर्ड की चीज है, रिकॉर्ड देख लिया जाएगा और कमेटी को बताया जाएगा, जैसा कि आपने एक साहब ने इस बार अभी स्टेज पर इसका जिक्र किया था। और जहां तक किराया निर्धारण की बात है, किराया निर्धारण हम लोग आप लोगों से कंसल्ट करके, अवामी लोगों से और साथ साथ जो एडवाइजरी कमेटी है और यहाँ की जिला औकाफ कमेटी है उनसे कंसल्ट करके इसको फिक्स करा देंगे और वो बुकिंग जो होगी वो ऑनलाइन होगी। यहाँ हमारा वक्फ बोर्ड का अकाउंटेंट भी रहेगा, गार्ड भी रहेगा, वो सारी फैसिलिटी रहेगी जो आपको बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि एक बार आपसे रेंट फिक्सेशन की बात हो जाएगी तब उसके बाद उसको अनाउंस किया जाएगा और जो भी पैसा होगा वो ऑनलाइन होगा। उसका एक अकाउंट खोलेगा जो बोर्ड में रहेगा और उसी अकाउंट में पैसा दिया जाएगा। अब ये ध्यान में रखना है कि इतनी कीमती चीज हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब ने बनवाया है, तो इसका मेंटेनेंस भी किराया उस तरह रखेगी ताकि इसका मेंटेनेंस प्रॉपर हो सके और ये लंबे समय तक ये चले। और जब सारे आमदनी इसकी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी जो है इस वक्फ स्टेट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। यही पूरा जो है बाय लॉज है जो शायद आपको जानकारी नहीं है और ये कैबिनेट से अप्रूव है, इसमें कोई चोरी छिपी चीज नहीं है। अब चूंकि वक्त कम है, दीगर चीज इसको जानकारी हम लोग संचालन के मौके पे मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने अखिलेती फलाह के वजीर इज्जत जमा खाता हमारे सीईओ बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड खुर्शीद अहमद भुट्टी साहब, हमारे पूर्व मेयर मिथुन खेरिया साहब, एमएलए संजय सरावगी जी चले गए, उन्हें कहीं जाना था। जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष हाफिज अबू शर्मा साहब और इस मीटिंग की संचालन कर रहे वरूद कासमी साहब और बन के तैयार है जिसका शुभारंभ आप करने आए हैं। सर एक चीज कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस कमेटी के सदर अमानुल्लाह खान अल्लन की देन है कि ये बिल्डिंग आज यहाँ बनी। इस जमीन का डीड पूरे बिहार में लोग इसको बेचने के लिए घूम रहे थे, लेकिन अल्लन साहब की मेहनत, इनकी काबिज का नतीजा है कि बिहार सरकार की बिल्डिंग यहाँ बनी। और हम अल्लन भाई पर इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि आपके साथ
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय मिनिस्टर चेयरमैन साहब और सीओ साहब आपके साथ हैं, सुन रहे थे लोगों की बात, यहाँ की परेशानी, और आगे हमारे माननीय मंत्री